जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग स्टूडेंट देखने वाले क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 अच्छे तरीके से देख लिया था। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे संक्षारण क्या होता है, विकृतनता क्या होती है, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले इसको रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों करते हैं, और ये जो बेहतरीन सारे क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से देखेंगे। और दोस्तों यदि आप लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां पे क्लिक करें, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 को अच्छे तरीके से देख लें। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो पहले इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप देख लो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो दोस्तों आपको फटाफट वीडियो को शुरू करिएगा। दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक है संक्षारण। क्या बताओ संक्षारण क्या होता है, पहले ध्यान से पूरी बात समझिएगा। देखो संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना। क्या होना बताओ, नष्ट। जैसे मान लो हमारे पास ये लोहा है, क्या बताओ ये लोहा हो गया। ये लोहा के अगल बगल बताओ हवा चल रही है, वायु चल रही है, ठीक है। और नमी मतलब हल्का हल्का कहीं से पानी नहीं गिर गया, वो नमी। आर्द्रता का मतलब इस पे जो ओस की जो बूंद गिरती है वो सारी चीजें मान लो इस पे आ जाती हैं। जब कोई धातु, क्या बताओ, जब कोई धातु मान लो जैसे लोहा है, जब कोई धातु वायु, नमी, आर्द्रता, वायु का मतलब हवा, नमी का मतलब जैसे कहीं पानी नहीं गिर गया, जहां गीलापन थोड़ा बहुत हो वो नमी हो गई, ठीक है। एकदम जो उसकी बूंदे बूंदे पड़ जाती है वो आर्द्रता, कोहरा हो रहा है, ये सारी चीजें। जब कोई धातु वायु, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो यह धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है। संक्षारित का मतलब मान लो आपके पास लोहा बहुत तगड़ा आप लेके आए, अभी जस्ट आप खरीद कर लेकर के आए हो, और जो आपका जो छत है आपने क्या किया, छत को ढलैया करा दिया, ठीक है। तो उस पर जो सरिया ऐसे जो सारी बहुत सारी जो सरिया निकली होती हैं, अब जाकर के वहां पे देखोगे ना, जो छत निकले होते हैं, देखोगे उसमें हमेशा बारिश होती है ना, हमेशा देखो हवा चलता रहता है। तो वो क्या होगा, देखो जो छड़ होगा, जो छत पे जो छड़ निकला होता है, देखेंगे पूरा मूर्छा पकड़ लिया होगा उसमें। हम लोग अपने संक्षारण अपनी भाषा में बोलते हैं मूर्छा आ गया। क्या हो गया बताओ, मूर्छा आ गया है, यानी इसके अगल बगल जंग पकड़ लेगा। अब वो लोहा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो हम एक बात करते हैं, हमने क्या किया, एक लोहा के छड़ लिया, उसको जमीन के अंदर गड्ढा करते हैं, जमीन के अंदर उसको गाड़ देते हैं। क्या वो लोहा कभी जमीन के अंदर खत्म नहीं होगा, खत्म हो, क्योंकि बताओ वो मिट्टी में बताओ क्या है, नमी है। क्या बताओ, नमी है। वो मिट्टी में जो नमी है धीरे धीरे इस लोहे को नष्ट करते 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 उसको अपने मिट्टी में क्या करेगी, मिला लेगी। अगर आप उसको निकालोगे, तोड़ोगे पट से, वो छड़ क्या होगा, टूट जाएगा। यानी कहने का मतलब है संक्षारण हो जाएगा। संक्षारण का मतलब वो नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास सोना है। क्या है, सोना है। सोना को अगर हम क्या करेंगे, बहुत अंदर क्या करेंगे, गड्ढा उड्ढा करके जमीन में गाड़ देंगे तो सोने में जंग लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो जल्दी रिएक्शन करती ही नहीं है, ठीक है ना। वायु, नमी आदि से वो रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए लोहे में जंग नहीं लगता है। लेकिन सॉरी, सोना में जंग नहीं लगता है। लेकिन अगर ये जो लोहा है, जैसे लोहा हो गया, अगल बगल इसकी हवा चल रही है तो हवा के कारण ऐसा हो गया, नमी आ गई तो नमी का कारण भी नष्ट हो जाएगा, आर्द्रता मतलब जो उसकी बूंद बूंद वो सब पड़ जाएंगी तो उससे भी धीरे धीरे संचारित तो हो जाएगा, नहीं नष्ट होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गया। जैसे मान लो हम एग्जांपल की बेस से समझते हैं, जैसे हमारे पास लोहा की कोई लोहे की छड़ है, इस पर जंग लग गई तो इसका संचारण हो गया। मान लो आपके पास कोई चांदी का पायल है, आप उसको अभी जस्ट कोई पहना है, ठीक है, तो वो अभी नया नया एकदम बहुत तगड़ा चमक रहा होगा, लेकिन हम सब पानी में आते जाते, इधर दौड़ते धूपते, घर का सारा काम करते 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 वो चांदी का जो चमक धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। यानी उसके ऊपर एक काले कलर की परत चढ़ जाती है। तब वो कहेंगे अरे ये तो इसका चमक गायब हो गया है। सुनार के पास आप उसको लेके जाओगे, सुनार केमिकल लगा के उसको अच्छे से रगड़ 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 पूरा साफ करेगा, जो उसके ऊपर जो काली परत चढ़ी थी वो क्या होगी बताओ, हट जाएगी। चांदी के ऊपर काली परत जम जाएगी, समझ लो वो धीरे धीरे उस पर जंग लगना शुरू हो गया है, यानी संचारित होना शुरू हो गया है। अगले एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारे पास तांबा है। क्या बताओ, तांबा है। जैसा कि आपको फोटो में देखो साइड में दिख रहा होगा, जैसे मान लो अगर आपके पास तांबा है, अगर उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाएगी, इसका मतलब समझो वो उसमें भी जंग लगना स्टार्ट हो गया है। तांबे के ऊपर हरी परत का जमना संक्षारण का उदाहरण है, चांदी के ऊपर काली परत का जमना संक्षारण का उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। चलिए इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे अच्छी किसी और में बताइए आप लोग, जैसे मान लो कहीं एक नया नया कील खरीद के लेके आए, आपने क्या किया, उसको दीवार में से ठोक के बकायदे गाड़ देते हो, गाड़ दिए, ठीक है। अभी वो कील बहुत ही बढ़िया चमक रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। अब बताओ जैसे आप उसको उस दीवार पे टांग दिए हो, अब बताओ कभी आप उसके लिए पानी मारते हो क्या, बताइए, नहीं मारते हैं। लेकिन तब भी अगर आप 4 या 5 महीने बाद अगर जाके उस कील को देखोगे ना, तो पूरा कील क्या होगा, ब्राउन कलर की पूरे भूरे रंग का हो गया होगा। जब आप लाए थे तो बहुत बढ़िया चमक रहा था, लेकिन अब जाके देखोगे पूरा ब्राउन हो जाएगा, पूरा भूरा हो जाएगा। बताओ उस पर जंग लगा कैसे, क्योंकि जब आप कील को दीवार में ठोके हो तो बताओ उस कमरे में ऑक्सीजन नहीं है क्या, ऑक्सीजन तो है ना। तो वो जो बार बार जो ऑक्सीजन आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन में नमी होती है, वो बार बार ऑक्सीजन स्किल से आके टकरा रही है, टकरा रही है, टकरा रही है। तो धीरे धीरे करते 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 इसका रंग क्या हो गया, ब्राउन, एंड इस पर जंग लगना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं संक्षारण क्या, ध्यान समझिएगा। संक्षारण का मतलब होता है जब कोई धातु, जब कोई धातु की बात हो रही है, जब कोई धातु वायु, नमी और आर्द्रता, वायु मतलब हवा, नमी मतलब जो गीलापन की उस आर्द्रता मतलब उसकी बूंद हो, ठीक है। जब कोई धातु वायु, नमी और आर्द्रता आदि के संपर्क में
आता है, क्या बोलेंगे, जब कोई धातु वायु, नमी और आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वह क्या तुरंत जंग लग जाता है, तुरंत खराब हो जाएगा? नहीं, उसको होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। नष्ट का मतलब संक्षारित होने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, सबसे पहले एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, यानी लोहे का जो रंग वो ब्राउन हो जाएगा, धीरे धीरे वो बहुत ही खराब हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ध्यान से, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत का जमना। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि जैसे मान लो अब हम लोग क्या काम करें, इसको जंग लगने से बचाए कैसे। जैसे मान लो आपके घर में क्या वो जैसे कोई गांव देहात में लोग कंडाल लेके आते हैं, उसमें गेहूं चावल जो भी अपना अनाज उसमें भरते हैं। अब बताओ, जब वो नया नया कंडाल लेके आते हैं, क्या उसको बिना पेंट के असर देते? नहीं, लोग कंडाल लेके आएंगे, उसको बाकायदे पूरा पेंट करेंगे, पेंट करके उसके नीचे ईंट उठ देंगे, ताकि भैया जमीन संपर्क, जमीन में नमी होती है वो उसके टच में नहीं आना चाहिए। ईंट रखेंगे, उसके ऊपर कंडाल को रखेंगे, फिर उसमें अपना अनाज रखते हैं, ताकि वो जो स्टील है ना, जो आपका जो कंडाल है, वह क्या उसमें जंग ना लगे। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ध्यान समझिए, या फिर अगर आप कोई जैसे लोहे का कोई चेयर लेके आते हो, पहले आप उसको फटाफट क्या करोगे, पेंट कर दोगे, ताकि भैया इसमें जंग ना लगे। खिड़की उड़की हो गया लोहे का, पहले आप लिया फटाफट पेंट। जैसे मान लो आपके घर में नई खिड़की लगी, क्या आप बिना पेंट के छोड़ दोगे? नहीं, पेंट नहीं करोगे तो खिड़की में जंग लग जाएगा, वो खिड़की खराब हो जाएगी। तो आप बढ़िया पेंट लिया के तुम ग्रीन कलर, येलो कलर, जॉन कलर उस पर लाके बकायदे पेंट करते हो। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे हो रही है। इसका बचाव कैसे करेंगे भैया? तो क्योंकि ये सब आप लोग हमेशा अगल बगल देखते ही हो, बस उसको आपको पढ़ना समझना है, ध्यान समझना। सबसे पहले बताओ, क्या पेंट का लेप चढ़ाकर, जैसे आप कोई लोहे का सामान लेके आते हो, उसको आप पेंट कर दो, उसमें जंग नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक पेंट की परत चढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन जो हवा है वो परत पे ही रुक जाएगी। ठीक है ना? देखो, सबसे पहला बचाव क्या है, पेंट का लेप चढ़ाकर। दूसरा बचाव क्या है बताओ, ग्रीस या तेल लगाकर। ग्रीस जानते हो ना क्या होता है, जो ट्रैक्टर जो थ्रेसर वेसर होता है उसमें लोग ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, ग्रीस या तेल लगाकर। जैसे मान लो आपका कोई चाकू है, लोग हम उसमें तेल लगा देते हैं। ठीक है, तेल लगा देंगे तो क्या होगा बताओ, वो जल्दी उसमें जंग नहीं लगेगा, ग्रीस या तेल लगाकर। तीसरा बताओ क्या है, जिंक की परत, जो जो की परत होती है, जो जिंक की परत होती है, अगर उसको आप चढ़ा दोगे इसमें जंग नहीं लगेगा। तो ये तीन बचाव और बचाव, लेकिन ये तीन आपको याद रखने हैं। बताओ क्या क्या बोलेंगे। सबसे पहले बताएंगे, क्या बताएंगे, सबसे पहले बताओ क्या बताएंगे, जब कोई धातु वायु, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लेके आएंगे, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का जमना, तांबे के ऊपर हरी परत का जमना। और बताओ बचाव क्या लिख करके आएंगे, पेंट का लेप लगा देंगे, ग्रीस या तेल लगा देंगे, या फिर चिन्ह की परत चढ़ा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको संक्षारण समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। संक्षारण पर टिप्पणी करिए, संक्षारण लिखना हो गया, कहेगा संक्षारण के दो बचाव या तीन बचाव लिख करके लिख देंगे आराम से। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक तो ध्यान दीजिएगा, आपका दूसरा टॉपिक है विकृत घनता। देखो अभी हमने संक्षारण को एकदम अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर बोर्ड एग्जाम में संक्षारण आएगा तो ऐसे आप चुटकी मुड़ा करके हटा दोगे। ठीक है, आज समझते हैं विकृत घनता क्या है, इसको ध्यान से बात समझिएगा। सॉरी, विकृत रहेगा, क्या लिखा गया, ठीक है, विकृत गंधा। देखते हैं विकृत गंधा है क्या, ध्यान से बात समझिएगा। यानी इसका मतलब, जैसे मान लो आप क्या काम करते हो, इसे ध्यान से बात समझिएगा। देखो, जैसे मान लो आपके पास एक कटोरी है, क्या बताओ, एक कटोरी हो गया, इसमें आपने क्या भर दिया, दाल को पूरा भर करके बाकायदे पूरा अच्छे तरीके से रख दिया, दाल भर के रख दिया। अब क्या काम करते हैं, इसको आप लोग ढक के नहीं रखते, खुले वायु में काफी समय तक छोड़ देते हो, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, मान लो 10 घंटे तक आपने ऐसे खुले वायु में इसको ऐसे छोड़ दिया। जब इसको खुले वायु में आप छोड़ोगे तो बताओ इसके अगल बगल कौन सी गैस उड़ रही है, ऑक्सीजन गैस उड़ रही है। तो ये जो होता है ना, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या होते हैं बताओ, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएंगे। अब आप इसको सूंघोगे ना, सो बहुत अजीब सा स्मेल आएगा, कहोगे, अरे बाप रे बाप, हटाओ इसको थोड़ा। यानी कहने का मतलब, आप पनीर की बढ़िया बढ़िया सब्जी लेके आए, कल से रही की सब्जी उठा के लेके आए थे, ठीक है, आज रात भर खाए, जैसे ही दिन में क्या किया, आप सब्जी निकालते हो, एक दो पूरी खा लेते हो, अब कहोगे 1 घंटा बाद खाएंगे। अब जैसे आप सब्जी को वहां रखे, अब बताओ अगल बगल कौन सी गैस उड़ रही है, ऑक्सीजन गैस उड़ रही है। तो फिक्स है कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीकृत होते ही इसकी पूरा भोजन खराब हो जाएगा। अब आप सुनोगे ना, कहोगे अरे भैया खाए तो सही था, भैया 1 घंटा बाद खराब हो गया, बहुत सिस्टम खराब हो गया। गर्मी में देखते हो और तगड़ा खराब होता है, कि गर्मी में जो इतनी ज्यादा टेम्परेचर होता है और उसके अगल बगल जो गैस उड़ती है ऑक्सीजन गैस, वो इससे रिएक्शन कर जाती है, ऑक्सीकृत हो जाएगी। तब इसके अंदर का रखा हुआ खाना खराब हो जाएगा, इसमें एक बहुत ही बुरी तरह की स्मेल आने लगती है, बात समझ। लेकिन अगर आप इसी खाने को, ठीक है, हमने खाया, अब इसको एक बढ़िया फ्रिज लेके आते हैं, उसमें ठूस देते हैं, फ्रिज में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या ये जल्दी भोजन खराब होगा? नहीं, क्योंकि जो हवा जो उड़ रही है ना, उसके अंदर नहीं घुस पा रही, इसका टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो गया है।
तो जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरा कंडीशन से मान लो अगर आप इसको एक वायुरुद्ध बर्तन रखते, मान लो आपके पास रोटी है, ठीक है, रोटी को आप क्या करते हो, देखो रोटी वाला एक बॉक्स आता है, उसमें एकदम टाइट बंद करते हैं घुमा के, एकदम टाइट बंद होगा, तो उसमें अगल बगल से कहीं कोई एयर घुसेगा नहीं। जब एयर नहीं घुसेगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा और जल्दी भोजन खराब नहीं होगा। जैसे कि अगला एग्जाम्पल देखो, मान लो आपकी जो दादी या नानी जो भी कुछ हो, तो वो क्या करती है, जैसे एक अचार का डब्बा लेके आएंगे, पूरा अचार भर के रख देंगे, आपसे कहेंगे आप उसको टच मत करना, लेकिन आप क्या करते हो, दिखते हो बिल्कुल घर में कोई नहीं है, धीरे से अपना ढक्कन खोलते हो, हाथ डालते हो, दूध अचार निकाल के भरे, ठीक है, लेकिन ढक्कन आप टाइट नहीं बंद करते हो, ढक्कन हल्का ढीला बंद कर देते हो, तो वो जो हवा है ना उस ढक्कन के रास्ते घुस जाती है डिब्बे में, घुस गई। अब बताओ वो जब आप ऐसे अचार उठाओगे देखोगे सफेद सफेद का दहिया लग जाएगा उसको साइड साइड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, साइड साइड क्या लग जाएंगे बताओ, फंगस लग जाएंगे, तो वो क्या होगा, अब आपका अचार खराब हो गया। बात समझ में आया? चलो, तो वही एक टॉपिक है विकृत गंधता, ध्यान समझिए क्या है बताओ। जब किसी खाद्य पदार्थ को खुले वायु में काफी समय तक रख देते हैं, क्या करना है बताओ, जब किसी खाद्य पदार्थ, जो खाने वाला जो पदार्थ है, जब किसी खाद्य पदार्थ को खुले वायु में काफी समय तक रख देते हैं, तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो क्या होता है बताओ, तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उसमें एक विशेष गंध आने लगती है, यानी जिसमें एक बहुत अजीब सा लगे स्मेल आएगी, ठीक है, जिसको आप सूंघोगे तो बहुत अजीब सा लगेगा आपको, ठीक है, जिसमें उसमें एक विशेष गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप एक बात समझ में आ गया। बताओ सिंपल से एग्जाम में क्या लिख के आएंगे बताओ, जब किसी खाद्य पदार्थ को खुले वायु में काफी समय तक रख देते हैं, तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिससे इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है बताओ, कर आचार हो या मुरब्बा हो, आचार और मुरब्बे को खुले वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का उदाहरण है। यानी अचार हो या फिर आपका मुरब्बा हो, अगर उसका ढक्कन खोल के आप खुले वायु में उसको टाइट नहीं बंद करते हो, उसे ढीला छोड़ देते हो, धीरे धीरे उसके अंदर के जो मुरब्बे है उसमें क्या लगेगा, दहिया, हम लोग गाँव में बोलते हैं दहिया लग जाएगा। तो बताओ धीरे धीरे क्या होगा, उसमें एक अजीब प्रकार की स्मेल आएगी, वो खराब हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे, अचार और मुरब्बे को खुले वायु में रखने पर खराब हो जाना ही विकृत गंधिता का उदाहरण है। अब बताओ इसको बचाव कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बताओ वायुरुद्ध बर्तन में रखकर, दूसरा क्या बताओ फ्रिज में रखकर। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आ चुका है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। ये सवाल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ध्यान समझिएगा कैसे बताना है, समझो। यानी हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है Mg, अगर मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले उसे रेगमाल से रगड़कर साफ क्यों करते हैं। रेगमाल का मतलब एक बालू पेपर, जिसको आप रगड़ के साफ करते हैं। ध्यान से पूरी बात समझिएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक मैग्नीशियम की कोई रिबन है, Mg कोई रिबन है, इसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में ले जाते हैं, तो इस पे जैसे जो ये मैग्नीशियम रिबन, इसके ऊपर ऑक्सीजन की परत क्या होगी, चढ़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा MgO हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे बताओ, 2 लगा देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब बताओ, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन आपके पास है, जब हम लोग इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो बताओ क्या होता है, बताओ ये इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जो इसको जलाएंगे तो ये जलेगा ही नहीं। तो क्या करते हैं बताओ, एक रेगमाल लेके आएंगे, बालबान जो हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमने क्या किया, ऐसे रखे, बताओ अगल बगल हवा है कि नहीं, हवा में ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑक्सीजन की परत जो है इसके ऊपर क्या होगी बताओ, चढ़ जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन आ गई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत पे चढ़ जाएगी, अब ये जलेगा नहीं। तो रेगमाल यानी बालू पेपर लेकर के आएंगे, अब उसको ऐसे रगड़ रगड़ क्या करेंगे बताओ, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को जब हटाएंगे तब क्या होगा, उसको जलाएंगे, फटाक से अच्छे तरीके से क्या होगा बताओ, जल जाएगा, बहुत ही अच्छी चिंगारी निकलेगी, बहुत अच्छी चमक इसमें से निकलती है। ध्यान से बात समझिएगा। तो कह रहा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं, किससे साफ करते हैं, रेगमाल से रगड़ कर साफ क्यों करते हैं। ध्यान समझिएगा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किस लिए करते हैं, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO की परत जम जाती है। अभी मैंने आपको बताया, उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO की परत चढ़ जाती है, जिस कारण उसे रेगमाल से रगड़ कर साफ करते हैं। बस तब वो अच्छे तरीके से क्या होगा, जल जाएगा। ऐसे एग्जाम में आपको लिख करके आना है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।